हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे एक मैसेज शो कर रहा होगा और इस तरीके के मैसेज हमारे पास बहुत सारे आते हैं मैसेज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। लोगों का ये कहना रहता है कि सर मैं मरीज़ को लेके नहीं गया था उस टाइम पे और मैंने सोचा कि मैं पहले फ़ाइल बनवा लेता हूँ, मरीज़ को बाद में ले आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ अपने इस चैनल पे और आप लोगों ने देखा भी होगा, हर टॉपिक पे अधिकतर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं कि रेफ़र में क्या लिखा होना चाहिए, रेफ़र कितने दिन का मान्य होता है, रेफ़र में किस डॉक्टर से आप लोग रेफ़र करा सकते हो और भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार कि रेफ़र तो होना ही चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेफ़र में आपको जो है रेफ़र टू एसजीपीजीए लखनऊ प्लस बीमारी से संबंधित विभाग का नाम ज़रूर लिखवाना है। डॉक्टर एमबीबीएस होने चाहिए या एमएस, एमडी होने चाहिए, उन्हीं का रेफ़र मान्य रहेगा। बाकी रेफ़र में विभाग का नाम तो लिखा ही होना चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि रेफ़र के साथ में जो है जाँच रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए आपके मरीज़ के पास। ऐसा नहीं है कि केवल रेफ़र से ही काम होगा। सबसे जो ज़रूरी रेफ़र होता है, रेफ़र के साथ में जाँच भी कोई न कोई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि मालूम हो सके ना कि आपके पेशेंट को एक्चुअली बीमारी क्या है, कौन-सी जाँच हुई है, कौन-सी मेडिसिन चली हैं, स्टार्ट हुई हैं, पहले से क्या चल रहा है पूरा। तो ये चीज़ कन्फर्म होना चाहिए जाँच रिपोर्ट्स में। और दोस्तों सबसे ज़रूरी जो इस वीडियो का मेन थंबनेल टाइटल है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि रेफ़र और जो जाँच रिपोर्ट्स है, उसको लेके जब आप लोग हमारे यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल नवीन ओपीडी में आप लोग आओगे, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो उस टाइम पे गौर से सुनिएगा, वीडियो समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाओगे, पेशेंट का फ़ाइल बनवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, जो डॉक्टर लिख के देंगे रेफ़र वगैरह। मोबाइल में कोई माने नहीं जाएगा कि फ़ोटो खींच ले या व्हाट्सएप है, ऐसा कुछ नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहाँ पे मौजूदा होने चाहिए और पेशेंट का वहाँ पे उस टाइम पे होना बिल्कुल ज़रूरी है। उस टाइम पे आपका पेशेंट भी वहाँ पे होना चाहिए, याद रखिएगा। और दोस्तों सारा काम लाइन में लग के आप लोग खुद करवा सकते हो। जैसे कि पेशेंट आपके पापा हैं, मम्मी हैं, तो जैसे कि आप भाई हो या उनके बहन, लड़का हो, लड़की हो, जो भी है, तो लाइन में लगिएगा आप ही लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को मतलब पेशेंट वहाँ पे आस-पास वेटिंग एरिया है या वहीं पे बहुत सी जगह है, वहाँ पे आप लोग बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फ़ाइल बनने का नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, उस टाइम पे बुला सकते हैं कि आपका मरीज़ कहाँ पे है, दिखाइए। तो उस टाइम पे मरीज़ का होना ज़रूरी है, तभी भाई आप लोगों की फ़ाइल मतलब जिन पेशेंट को दिखाना है आपको, तभी जो है फ़ाइल बनेगी, याद रखिएगा। बाकी फिर जब फ़ाइल बन जाती है ₹250 की और मैंने भाई इस टॉपिक पे कई सारे वीडियो बनाए हैं कि फ़ाइल कितने रुपए की बनती है, फिर उस फ़ाइल को ले जाके आप लोग कहाँ पे ले जाओगे, जिस डिपार्टमेंट में दिखाना होगा, किस लाइन में लगना है, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ़ मैंने आपको यही बताया है कि सबसे ज़रूरी रेफ़र होता है, रेफ़र के साथ में भाई जाँच रिपोर्ट भी आपके पास में होनी चाहिए और मरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। बाकी काम सारा भाई आप लोग खुद लाइन में लग के करवा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेशेंट ही लाइन में लगे, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। वैसे भी भाई वो मरीज़ है, वो क्यों लगेगा? बाकी पेशेंट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। बाकी और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हॉस्पिटल से संबंधित हमारे यहाँ एसजीपीजीआई से, तो आप लोग हमें भाई पूछ सकते हो डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हमसे बात भी हो जाएगी। मिलते हैं फिर से भाई नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ में, जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।